औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी जो है अपने मुतल्लिक बात करने लगे हैं, क्योंकि हम सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं और सहाफ़ियों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो है वो किया है कि 3200 एकड़ पे मुश्तमिल एक जगह है, एक रकबा है, उस पर वो कर रहे हैं 200 ना, ये 3200 प्लाट है, 200 एकड़ रकबा है, सॉरी। और इसमें जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम नंबर 2 जो है वो शुरू की है और साथियों को 5 साल के लिए किस्तों पे 5-5 मरले के प्लाट मिलेंगे। तो इसमें कुछ थोड़े से जो है मामलात ऐसे हैं कि उनकी जो तफसील है और उस पर तबसरे के लिए हमने मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी शेख इनको दिए है, वही साहब को दावत दी है कि इसमें इस पूरी स्कीम में कहीं पे मीडिया वर्कर्स का जिक्र नहीं है और ये ज्यादती है। इस हवाले से हम आज इनसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, जैसे मैंने अभी तमहीद बांधी, इसमें आप लोगों को क्यों हिस्सा नहीं मिला? 3200 प्लाट है और उसमें मीडिया वर्कर्स के लिए 1% भी नहीं है। शकील काश साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन की जानब से भी और एपनिक की तरफ से भी कि आपने मीडिया वर्कर्स की आवाज़ उठाने के लिए अपना प्लेटफार्म मुहैया किया। शकील काश साहब, अफसोस से ही कहना पड़ रहा है कि मैंने भी वो तमाम पॉलिसी देखी है और DGPR की तरफ से जो इश्तिहार जारी किया गया है वो भी देखा है मैंने। और हुकूमत पाकिस्तान ने शोबा सहाफ़त के लिए और वर्क एक इश्तिहार में जो मैंने भी देखा कि मीडिया हाउसेस की फलाह और बहबूद के लिए 200 एकड़ पे इन्होंने कहा कि हम एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मीडिया हाउसेस में काम करने वाले जो लोग हैं और जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट ने, मुझे नहीं पता कि ये पॉलिसी किसने बनाई है और क्यों कर बनाई है। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर आप इसको देखें तो इसमें 85% एक इदारे के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको मीडिया वर्कर्स कहा जाता है। आप तो इस शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, आपको पता है कि एक इदारा है, उसके अंदर मुख्तलिफ शोबाजात होते हैं। ऐसे ही एक एडिटोरियल का शोबा होता है, इसी तरह प्रोडक्शन का शोबा होता है, इसी तरीके से IT का शोबा होता है, इसी तरीके से प्रेस का शोबा जो होता है सारे रीढ़ की हड्डी के और अंदर रखते रीड की हैं। हड्डी जिसके बगैर ना अखबार निकल सकता है बिल्कुल ऐसे और ही ना ही किसी चैनल के ऊपर खबर चलाई जा चलाई सकती जा है। सकती है। और उन लोगों को 85% लोगों को सिर्फ एक तबका एक ऐसा है जिसको उन्होंने इस पॉलिसी में प्लाट उनके लिए अनाउंस कर दिए और बाकी सबको नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हालांकि माजी में देखा जाए तो जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा अपनी पॉलिसी के अंदर मीडिया वर्कर्स को नज़रअंदाज नहीं किया, जिसकी ताज़ा मिसाल ये हेल्थ कार्ड है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अभी हेल्थ कार्ड जारी भी किए जा रहे हैं, उस कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ, सिक्योरिटी कमेटी का। वो काफी हैंडसम रकम है, 10 लाख से और मेरा वो है, इतना है कि वो आप लोगों को मिल रहा है, मीडिया बिल्कुल, वर्कर्स को मिल और रहा है। उसमें तकरीबन 16,000 लोगों को इस वक्त तक हमारे पास आ चुके हैं और 5,000 के करीब लोगों को हेल्थ कार्ड भी जारी किए जा बेशक, चुके हैं बहुत जबरदस्त। और शायद उन तक पहुंच भी गए। तो इस पॉलिसी में मुझे नहीं समझ आया कि क्यों कर उन्होंने मीडिया वर्कर्स को नज़रअंदाज किया। इस हवाले से हम मुख्तलिफ तंजीमें, खुद मीडिया वर्कर्स के अपने यूनिट्स हैं तमाम बड़े शहरों में, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी और दीगर शहरों में। हम इसके ऊपर एक इजलास भी बुला रहे हैं और हम इसका लाए अमल भी बनाएंगे कि क्यों कर नज़रअंदाज किया गया। इतनी बड़ी तादाद को आपने, ज्यादती है, ये ज्यादती है, हालांकि नजरअंदाज करना चाहिए। शकील काश साहब, आप देखें कि फेडरल हाउसिंग स्कीम में जिस वक्त भी अनाउंस होता है तो फेडरल की तरफ से 2.5% का कोटा जो है वो जर्नलिस्ट के लिए होता है और 2.5% का कोटा मीडिया वर्कर्स मीडिया के लिए। वर्कर्स के लिए होता है। और जिसमें से अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों को अलाटमेंट्स भी हुई हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इसको नज़रअंदाज किया है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैं आपके चैनल के तवसत से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से और कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से अपील करूँगा कि वो मीडिया वर्कर्स इसके लिए इस पॉलिसी पे ऊपर नज़रसानी करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद जो मुस्तहिक भी है और वो आपको पता है कि जिस
रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं एक अच्छा, चैनल के। इसमें आपकी बात मैं काटता हूँ। इसमें मैंने देखा कि डीजीबीआर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए बिल्कुल 10% कोटे का जिक्र है कि जी उनको 10% दिया जा रहा है। मेरे ख्याल में ना तो वो मीडिया वर्कर्स में आते हैं और ना ही वो सहाफ़ी हैं। उनको 10% कोटे का जो है वो क्या, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल देख रहे थे हम उसमें डीजीपीआर के लोगों को, इन्होंने देखे एक इदारे के अंदर मीडिया हाउसेस के अंदर काम करने वाले लोगों को जिस तरीके से आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, शील आकाश साहब और बाहर के लोगों को जिनका मीडिया हाउसेस से कोई तल्लक भी नहीं है, उनको आप 10% दे रहे हैं, नवाज रहे हैं उनको, तो जिनका हक है उनको तो आप नहीं दे रहे। और वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी साहिबा को चाहिए कि वो इसके ऊपर नज़रसानी करें, मीडिया वर्कर्स के लोगों को बुलाएं, उनके नुमाइंदों को बुलाएं और बुला के उनको सुने, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। तो मुझे यकीन है कि इसके ऊपर वो कोई ना कोई नज़रसानी करेंगे, नहीं तो हमारे पास तो फिर अपने ऑप्शन दीगर ऑप्शन जो है बिल्कुल हक वो बनता खुले है हैं। हम तो अपने वर्कर्स के हक के लिए हर फोरम के वैसे ऊपर अगर अपनी मुज़ाकरात होते हैं इस बात पे, अगर मतलब को उठाती है गवर्नमेंट, को कदम उठाती है और आप लोगों को बिठाती है कि जी आए हमारे साथ बैठे बात करें, तो आप लोग 50% पे एग्री होंगे या कोई परसेंटेज पे मान जाएंगे? देखिए, हमें हमारे भाई हैं जर्नलिस्ट जितने भी हैं, उनको कुछ भी मिले हमें तो खुशी है। हम दोनों जो है, क्योंकि ना सहाफ़ी हमारे बगैर कुछ है ना हम उनके बगैर कुछ है, तो हमें इस चीज़ से तो कतन कोई इतराज़ नहीं है कि सहाफ़ियों को ना दिया जाए, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा हक भी हमें दिया जाए। हम ना किसी के कम परसेंटेज के हक में हैं, ना किसी की ज़्यादा परसेंटेज के हक में। जो जिसका हक है वो उसको दिया जाए, बस सिंपल सी पॉलिसी है हमारी। इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम तंजीमों के साथ हम रब्ता कर रहे हैं, जिसमें एपनिक है, जिसमें PFUJ है, RAUJ है, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, लाहौर प्रेस क्लब की बॉडी है, इस तरह नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी है। इंशाल्लाह जल्द हम उन तमाम लोगों से रब्ता भी है हमारा, कुछ से और कुछ से हम कर भी रहे हैं, तो जल्द नहीं तो हम वो इसके ऊपर कैसे, लाया अमल उनसे बनाएंगे। उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं? क्योंकि वो तो सहाफ़ी हैं, सारे प्रेस क्लबों में देखिए, सहाफ़ी बैठे हुए हैं, तो वो मीडिया वर्कर्स को मतलब कैसे वो करेंगे? आपकी तरफ कैसे आएंगे, हमायत कैसे करेंगे? वो तो समझेंगे कि हमारा जो हिस्सा है उसमें भी शोर शील आकाश साहब, इसका सबूत जो है ना, ये अभी पीछे पिमरा तरमीमी बिल हुआ है, तो हमेशा हम जब भी जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स ने मिल के जो मुश्तरका लाएमल बनाया है, तो इसमें हमें कामयाबी मिली है। चाहे वो 8वां वेज बोर्ड अवार्ड हो, चाहे वो पिमरा तरमीमी बिल हो, चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, या दीगर जितनी भी पॉलिसीज़ हों, तो उनको ये बात का पता है कि जिस जो इदारे के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ये तो अब आगे डिवीज़न बनाई गई है कि मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों की, वरना आज से पहले ये एक ही होते थे, अखबारी कारकुनान के नाम से कारकुनान, बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही। क्योंकि इससे पहले भी जो पॉलिसी प्लाट्स वगैरह भी दिए गए, यहाँ पे जो रावलपिंडी में भी दिए गए, पहले भी दिए गए, तो वो अखबारी कारकुनान के नाम से होता था। ये डिवीज़न पैदा की गई है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जिसका जो हक है वो उसको दिया जाए। जी नाज़रीन, शिक्षक का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शिक्षक बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए इसमें, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो आवाज़ है और मीडिया वर्कर्स की जो आवाज़ है वो बड़ों तक पहुँच जाए। बिलखुसूस मियाँ नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आपकी जो साहबजादी हैं वो CM पंजाब हैं, और उनका जो है ये इकदाम है, बहुत अच्छा कदम है, मिलना चाहिए। छत सबके लिए ज़रूरी है, और सहाफ़ी तो वैसे भी एक बड़ा पिसा हुआ तबका है आजकल। सहाफ़ी को आप जगह भी दे रहे हैं तो शायद कब्रिस्तान भी साथ देंगे, क्योंकि सहाफ़ी काम भी करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, और जो अच्छा होता है किसी के हक में बोलता है वो जो है वो अच्छा समझा जाता है, जो थोड़ा सा सच बोलने की कोशिश करता है वो पकड़ा जाता है। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी बेटी ने ये काम शुरू किया, लेकिन बैसियत कायद मुस्लिम लीग नून आपसे दरखास्त है कि आप मीडिया वर्कर्स के लिए आप हमारी आवाज बने, आप मीडिया वर्कर्स की आवाज बने, क्योंकि ये इनका हक है। सहाफियों को तो मिल रहे हैं, और सहाफी इनके बगैर कुछ नहीं है। मीडिया वर्कर्स रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं, और वो मशीनरी है, अगर ये नहीं चलेगी तो कोई मीडिया हाउस नहीं चल सकता, कोई सहाफी काम नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये तो बैठे बेचारे दफातर में होते हैं और इनके बड़े मसाइल होते हैं, ये थोड़ा सा जो है ना एक होना चाहिए, ये हमदर्दी होनी चाहिए और इनको इनका हिस्सा मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरी और साफी भाइयों से दोस्त जो है बस्ता जो है वो अपील है कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच जाए जिनको हम सुनाना चाहते हैं, ताकि हमारे मीडिया वर्कर्स भाई जो हैं उनका फ़ायदा हो सके। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।